एक्सरसाइज के सम नंबर 4 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। हमने एक लाइन है जो हम ये वाली ला लो और एक हमारे पास पॉइंट है ये वाला, और जो पॉइंट है वो दे रखा है माइनस का 1/1 और ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन दिस टाइप की दे रखी है। हमें इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। बेसिक वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला किया था, बस फॉर्मूला ये है और कुछ नहीं है। एक बार दिखा देता हूं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन दिस वन, फॉर्मूला क्या था ब्लू बॉक्स में दिख रहा है, ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे x1 y1 पॉइंट है और यहां पे ए बी सी लाइन की इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है जो ऊपर है। इस फॉर्मूले को लगाना है, बस आंसर है। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले जो लाइन गिवन है इसको नॉर्मल बनाते हैं। 12x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बन गया 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 5y माइनस का 10। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, तो ये तो पड़ा ही है 12x। उसके बाद y वाला लिखना है, ये y वाला है, इसको दूसरी साइड लेकर आए तो माइनस का हो गया, माइनस का 5y। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी होती है, तो वो हमारे पास इधर पड़ी है प्लस का 72 और ये जो 10 इधर लेकर आए तो ये बन गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास 82 और जो पहले चल रहा है 12x माइनस 5y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a ये है और यहाँ पे b हमारे पास माइनस का 5 है और यहाँ पे ये जो c है, ठीक है, ये a b c हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट होते हैं इसे हम x1 और y1 लेते हैं, बस सब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो d डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ax1 प्लस बी y1 प्लस c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना। बस इसमें वैल्यू फिल के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो बनेगा d इज इक्वल टू ax1। अब x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास माइनस का 1, y1 हमारे पास क्या है 1, ये है। तो करते हैं बस पहले a और x1, 12 को x1 यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 हो गया। उसके बाद प्लस प्लस बी y1, बी हमारे पास क्या है माइनस का 5 है, b हमारे पास माइनस का 5 है, इसको y1 तो वो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 5 है। उसके बाद प्लस c कितना है 82 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर, 12 की स्क्वायर किया 144। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b कितना है माइनस का 5, माइनस के 5 की स्क्वायर करो वो पॉजिटिव का 25 बनता है, तो ये बन गया 25। इसको अब ऊपर हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 65 ओवर नीचे इसको ऐड किया, ये बन गया अंडर रूट 169। अब 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया 16 ओवर 5, 65 ओवर 13, तो ये कट हो रहा है 5 पे, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आया 5 यूनिट्स। ये सम नंबर जो 5 है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान से करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द दिस लाइन आर 4 यूनिट। हमारे पास एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है और वो जो पॉइंट है वो इस लाइन से 4 यूनिट है। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से 4 यूनिट है। ये जो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है, इसको पहले जर्नल फॉर्म जैसा बना लो, तो ये इसको एलसीएम कर लो, तो ये बन गया 4x प्लस 3y, नीचे बन गया हमारे पास 12, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऐसे बना है ना। तो इसको नीचे दूसरी साइड शिफ्ट किया तो ये बन गया 4x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने एलसीएम करके ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, इसको मैंने कन्वर्ट किया है जर्नल फॉर्म में। चलो अब हमने ये जो लाइन है इस लाइन का एक्स एक्सिस के, ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस और ये बन गई हमारी वो लाइन, मान के चलो ये लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू लाइन ये है। और हमने एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट लेकर आना है
जो इस लाइन से 4 यूनिट हो, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट का है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट का है। अब देखो, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो पॉइंट है जो हमने लेकर आना है वो पॉजिटिव की साइड में लेकर आना है या नेगेटिव की साइड में लेकर आना है, तो मतलब हम दोनों ही निकालेंगे फिर, क्योंकि ये देखो ये हमारी वाई एक्सिस मान लो ये वाली है ना, तो जो उन्होंने पॉइंट की बात की है, उन्होंने कहा ना फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये नहीं बताया पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो हम दोनों निकालेंगे। तो ये मान लो वो पॉइंट है नेगेटिव साइन, तो मतलब होगा माइनस का एक्स एंड 0, और अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो पॉइंट ये होगा x और 0। इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 यूनिट है, मतलब सेम ही है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिस चीज का फॉर्मूला भी हो, वो चीज गिवन भी हो, दोनों को पैरेलल रख के चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ए जे, बी जे और सी माइनस का 12 पॉइंट, पहले इसकी बात करते हैं, चलो दोनों को बरोबर लेकर आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये x1 और ये y1 हुआ, तो फॉर्मूला d इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मूला है। अप्लाई कीजिए, ए x1 4 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, तो ये बन गया माइनस का 4x, उसके बाद प्लस बी y1 3 की मल्टीप्लाई 0 से, तो मतलब 0 ही होने वाला है, इग्नोर करो, उसके बाद प्लस सी, तो जो सी है वो हमारे पास माइनस का 12 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे करके ओवर अंडर रूट ए स्केयर 16 प्लस बी स्केयर 9, तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4। बट ये हमारी जो बात हो रही है इधर वाले पॉइंट के साथ, अब ये डिस्टेंस माइनस में चलेगा क्योंकि ये हमने माइनस की साइड में लिया है ना, नेगेटिव साइन में लिया है एक्स एक्सिस के, तो ये बन गया माइनस के 4 के इक्वल। सेम काम हम दूसरी का भी करेंगे। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये x1 हुआ और ये हमारे पास y1 हुआ, तो हम क्या करेंगे, इधर का पॉजिटिव का 4 लेंगे, बस बात वही है, लाइन हमारे पास यही है, तो हमारे पास ये x1 y1, तो करो a x1 तो मतलब 4x प्लस b y1, y1 0 है और b 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 इग्नोर कर दो, उसके बाद प्लस सी कितना है हमारे पास माइनस का 12, तो ये बन गया माइनस का 12 ओवर अंडर रूट ए स्केयर, मतलब 4 की स्केयर 16 प्लस बी स्केयर मतलब 3 की स्केयर 9 इज इक्वल टू किसके रखेंगे, इसको पॉजिटिव के 4 से, क्योंकि अब इधर पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। इधर से जब डिस्टेंस की बात की थी तो नेगेटिव लिया क्योंकि हमने नेगेटिव साइन की बात कर रहे थे, इधर पॉजिटिव की है ना, बस इसको सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बना माइनस का 4x माइनस का 12 ओवर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू माइनस का 4। सेम काम 4x माइनस 12 ओवर 25 अंडर रूट में इज इक्वल टू 4। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, इज इक्वल टू 4। सेम काम उधर भी 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, इधर तो सेम काम माइनस 4x माइनस 12 ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस का 4। बस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 20, इधर माइनस का 4x माइनस का 12, इधर 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू निकालनी है, 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12, दूसरी साइड आके प्लस हो गया, तो ये बना 32 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 8, जब पॉजिटिव की बात हो रही थी। अब जब नेगेटिव की है तो माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 12, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है हमारे पास। अब यहां पर एक बात को ध्यान में रखनी है, ये माइनस का 4x पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये जो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, ये हमारे पास मॉड में होता है, मॉड में होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड में होता है, यहाँ पे भी मॉड में ही है। मैंने मॉड यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही बनने वाला है, ठीक है, तो ये सब मॉड में ही चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट नीचे इसका पॉजिटिव में ही जा रहा था, ठीक है, तो इधर सभी ये मॉड में। सेम काम इधर में, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मॉड में, तो ये वैल्यू भी मॉड में हुई, ठीक है, और ये वैल्यू भी हमारे पास मॉड में हुई, ये वैल्यू भी हमारे पास किस में हुई, मॉड में हुई। तो ये माइनस के 12 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस का, और ये मॉड में है, तो मॉड में सभी चीज क्या कर देता है, मॉड जो होता है वो सभी चीज को पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए ये माइनस का 4x क्या बन गया, पॉजिटिव का 4x इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास माइनस ही होना है, तो ये बन रहा है माइनस का 8। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का 2 आई। चलो अब ऊपर पॉइंट पे चलो, वही पॉइंट निकालने के लिए बोला था ना उन्होंने, ये हमारी लाइन थी
और ये हमारी एक्स एक्सिस थी, और ये हमारे पास वो दो पॉइंट थे, एक की वैल्यू आई माइनस का 2 और 0, और दूसरी की वैल्यू आई 2, 8, 8 और 0। ये वो दो पॉइंट है जो लाइन से, इस लाइन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। 6 नंबर सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइन होती है उनका डिस्टेंस निकालने का वर्क भी हमने बेसिक वीडियो में किया था, वो भी एक जस्ट फॉर्मूला ही है, दिखा देता हूं। ये जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो जो पैरेलल लाइन होती है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। C2 माइनस C1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर है। ये हमारे पास A1 हुआ, ये B1 हुआ, और ये हमारे पास C1 हुआ, ये हमारे पास A2 हुआ, ये B2 हुआ, और ये हमारे पास C2 हुआ। फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू मॉड में, डिस्टेंस के जितने में फॉर्मूले होते हैं मॉड में होते हैं, मॉड में C2 माइनस C1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए। D इज इक्वल टू मॉड में C2 31 माइनस C1, वो भी माइनस में, माइनस का 34 तो बन गया प्लस 34 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, मॉड में सॉल्व किया, ऊपर हो गया प्लस 65 ओवर अंडर रूट 15 की स्क्वायर करोगे ये बनेगा 225 प्लस 8 की स्क्वायर 64, मॉड में है, और नीचे को कर लिया प्लस, मॉड में 65 ओवर अंडर रूट 289, और अंडर रूट 289 क्या होता है 17, तो ऊपर चल रहा है 65, तो रिजल्ट क्या है 65 ओवर 17 यूनिट्स। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम जैसा ही है, बट याद कीजिए मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था जो पैरेलल लाइन होती है उसमें x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम होता है। तो यहां पे करना होगा l को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बना lx प्लस ly प्लस h इज इक्वल टू 0, ये बना lx, इसका lx प्लस ly माइनस का r इज इक्वल टू 0। अब देखो x के दोनों के कोएफिशिएंट और y के दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए ना, तो अब इसको अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब यहां से एक बात दिमाग में रख लो, जब आपको बोला जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो आपको सबसे पहले x और y का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। अगर कोई उलट पुलट स्टेटमेंट आई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी ऐसा वैसा करके पहले आपको x और y का कोएफिशिएंट सेम करना है, देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बात माइंड में रख लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू मॉड में चल रहा है C2 माइनस C1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए। ये हमारे पास A1 और ये हमारे पास B1 और ये हमारे पास C1, ये हमारे पास A2, ये हमारे पास B2 और ये हमारे पास C2। तो किया C2 माइनस का R माइनस C1, तो वो क्या है H ओवर मॉड में चल रहा है ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का एल लिया प्लस एल स्क्वायर। तो ये ऊपर तो बन रहा है हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि मॉड में है, तो R प्लस H ओवर नीचे बन रहा है अंडर रूट 2L स्क्वायर, तो ये मॉड में है। अब ये देखो L, ये 2L स्क्वायर है, इसको अलग अलग लिख लो। ऊपर तो चल रहा है R प्लस H ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एल स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है? मॉड में R प्लस H ओवर अंडर रूट 2L। अब ये L अंडर रूट में नहीं है, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है।